गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? यस आ रही है तो जल्दी से थम्स अप करो। ओके। सो आज हमारा थर्ड लेक्चर है आईटीएफ पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और आज हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है। इतना बड़ा चैप्टर था नहीं ये, पर कोई नहीं। लास्ट प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ेंगे आज वो है सम एंड डिफरेंसेस ऑफ आईटीएफ, ठीक है। मैं कंसीडर करके चल रही हूँ, आपने स्टार्टिंग के 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं इसके, इस चैप्टर के आईटीएफ के। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो अपना एक बार गो थ्रू करेंगे लेक्चर से, जैसे प्रॉपर्टीज कराई हैं इसकी, आईटीएफ की इंट्रोडक्शन, डोमेन रेंज, ये सब कुछ आपको पहले पढ़ के बैठना है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में जो हमने कवर किया था वो क्या था, कंपोजिशंस हमने पढ़ ली थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, है ना। 2 टाइप की थी। एक बार क्या था कि सिंपल वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर था, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, लाइक दिस। और एक कंपोजिशन क्या थी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला बाहर है, राइट। तो 2 पढ़ी थी हमने, 2 टाइप की। मैं एक ये लिख देती हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल, ये वाली। एंड दूसरी हमने पढ़ी थी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इस टाइप की कंपोजिशन, राइट। ये भी प्रॉपर्टीज का ही पार्ट होती है आईटीएफ की, बट थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने 3 टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। पहला हमने पढ़ा था यहाँ पे, सबसे पहले हमने किया था साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एंगल्स पे, फिर रेसिप्रोकल्स पे, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, लाइक दिस, पाई/2, राइट। इस टाइप से हमने इसकी प्रॉपर्टीज करी थी ना। याद है कुछ कि नहीं? साथ साथ थम्स अप कर दिया करो, जिससे पता चले कि हाँ जी आप पढ़ के आए हो, ठीक है। आज के लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं दैट विल बी इंटर कन्वर्जन ऑफ आईटीएफ, जो मैं एक बार पहले भी आपको सिखा चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में भी, कि अगर हमें साइन इनवर्स दे रखा हो तो हम कॉस इनवर्स में कैसे चेंज करते हैं, टेंजेंट इनवर्स में कैसे चेंज करते हैं, एंड वाइस वर्सा। क्लियर? ये एक बार जनरलाइज्ड और समराइज्ड वे देखेंगे इसका आज। एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स सम एंड डिफरेंसेस ऑफ आईटीएफ एंड देन समेशन ऑफ सीरीज। ये हम चीजें कवर करने वाले हैं। उससे पहले मैंने ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए थे घर से करने को, करके आए हो? जब भी हमें ये दे रखा हो कोट इनवर्स कोट ऑफ 17π/3, राइट। अब एक बात बताओ, बाहर साइन है तो ये कब मूव करना शुरू करेगा? जब अंदर का एंगल हमारा कहां से कहां तक हो, -π/2 से π/2 के बीच में हो, है ना। तो हमने इसको कैसे चेंज किया था, कैसे चेंज कर सकते हैं हम इसको, लाइक दिस। क्लियर? अगर अब हम यहां से देखें तो 0 से 2π 1 राउंड, देन फिर से एंड 3 रोटेशंस, लाइक दिस। तो यहाँ पे आ जाएगा 6π - π/3 एंगल कहीं यहाँ पे लाई करेगा, -π/3। क्लियर? सो अल्टीमेट व्हाट विल वी गेट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट ऑफ थीटा क्या होता है, एएसटीसी रूल से नेगेटिव होता है ना। सो दिस विल बी माइनस ऑफ कोट π/3, राइट। और एक और प्रॉपर्टी पड़ी थी, कोट इनवर्स माइनस ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, पाई माइनस कोट ऑफ थीटा, लाइक दिस। कोट इनवर्स ऑफ, यहाँ पे ये आएगा, एक सेकेंड, देयर विल बी दिस। नाउ अब हम चल सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ, जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ पे एक बार मैं रीजन भी लिख देती हूँ, यहाँ पे कैसे आया ये पाई, कोट इनवर्स ऑफ -x बताया था ना, पाई माइनस कोट इनवर्स ऑफ x, ये होता है, यही लिखा है यहाँ पे। क्लियर? सो अल्टीमेट वी विल गेट यहां से साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, फिर से सेम, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा विल बी साइन थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ पे कहीं पे होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन विल बी
positive. So ultimate, what will we get? Sine of pi by 3, and this will be equal to कितना? √3/2. So B ऑप्शन आपका सही होना था इस क्वेश्चन में. स्टेप बाय स्टेप चलना है. कैसे? पहले इसको अपने डोमेन में लेके आना है, -π/2 से π/2, क्योंकि बाहर साइन है. ठीक है, डोमेन में लेके आए तो बस फिर तो कुछ अपने ये क्वाड्रेंट वाले, ये तो 11th क्लास की नॉलेज है हमारी. साइन 90 माइनस थीटा, साइन 2π माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, कैसे सोल्व करते हैं. ठीक है, उसके बाद हमने ये अपना अभी 12th वाला रिजल्ट लगाया एंड देन हमें आंसर मिल गया. क्लियर? कर लिया नोट सबने? ये प्रैक्टिस क्वेश्चन था भाई, और आपके पास काफी दिन थे इसको करने के. ये सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट. चैट बॉक्स में आंसर भी आया हुआ है. वेरी गुड. एक ये क्वेश्चन मैंने घर के लिए दिया था, क्वेश्चन नंबर 2. 2 क्वेश्चन दिए थे बस आपको, देख लो. आपके पास 3 दिन थे, 2.5 लगा लो. चलो अब यहां से देखो, दिस इज कोस ऑफ टेंजेंट इनवर्स. जस्ट अ मिनट. कोस ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1/x. x क्या है हमारा? नेगेटिव. तो ये इस टाइप का होगा कुछ ना कुछ, है ना. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जब हमारे को टेंजेंट को कोस में चेंज करना हो, अपना वो ट्राइंगल वाला रूल. क्लियर? सो दिस विल बी इक्वल टू 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 + x². क्लियर? सो अल्टीमेट कोस इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे. कोस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन दिस √1 + x². राइट? सो दिस विल बी इक्वल टू दिस, क्योंकि x नेगेटिव था, बिकॉज x वॉज नेगेटिव. अगर x पॉजिटिव होता तो हमें इसको -(x) टर्म में लेने की नीड ही नहीं पड़ती. सो बी ऑप्शन, इसका भी, दोनों का ही बी ऑप्शन सही था. क्लियर टू एवरीवन? ये सेकंड वाले का आंसर किया बी होगा भाई. तो ये थे आपके 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको घर के लिए दिए थे. अब हम चलते हैं आज का, थोड़ा सा समराइज कर रही हूँ कि साइन इनवर्स x जब x ग्रेटर देन 0 हो, तो भाई यही वाला ट्राइंगल बनाना है आप सबको. दिस इज x. क्लियर? दिस इज 1, क्योंकि ये x/1 टाइप का है. एंड दिस विल बी लाइक दिस. अगर हम कोस की बात करें तो ये क्या आ जाएगा? कोस इनवर्स 1 - x² अंडर द √(1), विच इज अल्टीमेट दिस. क्लियर? टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यही लिखा हुआ है जी यहाँ पे. कोट इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट इनवर्स, this. Secant inverse reciprocal of cos inverse, this. Cosecant inverse reciprocal of sin inverse, this. So these are the interconversion of ITFs. Clear? एक बार समराइज्ड वे में नोट कर लेना सब लोग. कर लिया नोट? 3 रेशियोज पता है तो बाकी 3 तो आप रेसिप्रोकल करके लिख सकते हो. राइट? नोटेड और नोट? थम्स अप करो भाई, कर लिया तो. चलो, नाउ कमिंग ऑन सम एंड डिफरेंसेस. अब एक बात बताओ, हम अपनी क्लासेस में ना, अब आपको ये दिया जाएगा कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी. क्लियर? तो हम अपने छोटी क्लासेस में, मतलब क्लास 11th में ये पढ़ के आए थे ना. अगर मैं इसको a मान लू, इसको b, देन a विल बी इक्वल टू x विल बी इक्वल टू साइन a. यहाँ लिख देती हूँ, x विल बी इक्वल टू साइन a एंड y विल बी इक्वल टू साइन b. राइट? एक फॉर्मूला हमने क्लास 11th में पढ़ा था, क्या था वो? साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, है ना? यही होता है ना.
तो यहां से हम इसको कैसे, साइन ए तो एक्स के बराबर है, अब साइन बी है वाई के बराबर, राइट। फिर से वही, साइन बी हमारा वाई के बराबर है, तो यहां से कोस बी क्या हो जाएगा, 1 - y²। अभी अभी जो कन्वर्जन लिखा था हमने, कोस ए किसके बराबर हो जाएगा, अगर साइन ए एक्स के बराबर है तो 1 - x²। लाइकवाइज साइन बी विल बी इक्वल टू वाई, दे ही रखा है। तो यहां से ये तो आ गया इसका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। नाउ टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड्स, व्हाट विल वी गेट, यहां से साइन हटेगा और इधर चल के क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख रही हूँ साइन इनवर्स, लाइक दिस। तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वही 11th वाले ही यूज कर रहे हो, बस अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए। अब हमें बस ध्यान किस पे रखना पड़ेगा, हमें रखना पड़ेगा एक्स और वाई कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, कौन से सेट से बिलोंग कर रहे हैं, एक्स से, वाई से, जेड से, इस चीज पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर। सो यहां से चलते हैं इसके रूल्स पे। अब फर्स्ट आप 6 सम एंड डिफरेंसेस वाली 6 आइडेंटिटीज पढ़ोगे। पहला, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई किसके बराबर, जो भी अभी लिखवाया था, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 - y² अंडर द रूट प्लस वाई माइनस अंडर रूट 1 - x²। क्लियर। वेयर एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज पॉजिटिव। मैम पॉजिटिव ही क्यों लिया, अगर मैं यहाँ पे मान लो नेगेटिव ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टेकिंग नेगेटिव हेयर, तो हम इसको पॉजिटिव नहीं बना सकते, हमने पहले वाली जो आइडेंटिटीज पढ़ी है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, 1 - का दिस, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो मैंने ये बाहर ले लिया, फिर से पॉजिटिव ही हो गया, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। सो वी कैन मेक नेगेटिव वाली टर्म्स को पॉजिटिव बाय यूजिंग लास्ट वाली आइडेंटिटी, साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा वाली। क्लियर। सो जब हमारा ये x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो ये किसके बराबर, इसके। एंड जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो ये किसके बराबर, पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ x 1 - y² अंडर द रूट प्लस y इंटू 1 - x² अंडर द रूट। हाउ कम, क्योंकि यहाँ देखो भाई, साइन इनवर्स ऑफ साइन का ग्राफ, यहाँ पे लिख देती हूँ, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ होता है ये। क्लियर। ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो इसका ग्राफ देखो, ये मूव करेगा 0 से लेके पाई, ये है हमारा π/2, दिस इज -π/2। नाउ जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर मैं इसको a मान रही हूं, इसको b, तो a बिलोंग्स टू व्हाट, 0 से π/2, और b बिलोंग्स टू व्हाट, 0 से π/2, राइट, क्योंकि -π/2 से π/2 थी। सो a प्लस बी करेंगे तो ये कहां से बिलोंग करेगा, 0 से पाई। क्लियर है। तो जब हम 0 से π/2 के बीच में जा रहे हैं, यहाँ फर्स्ट, यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू एक्स, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम यहाँ आ रहे हैं, तो दिस विल बी y इज इक्वल टू -x। डोमेन में लाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस पाई ऐड। सो हमारे पास यही पाई माइनस दिस। क्लियर। सो इसलिए चेंजेस हुए हैं इसमें। सो प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन इन द नोटबुक। कर लिया नोट। अगर नोट कर लिया तो डू द थम्स अप। ठीक है जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। अब यहां देखो, जब भी हमें ये दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई टाइप का ही कुछ दे रखा है ना हमें, तो है ना, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसमें लेस देन इक्वल टू 1 है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तभी हम लगा पाएंगे रिजल्ट अपना। सो यहां से हम क्या करेंगे, 1/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर will be equal to 1/9 plus 4/9, that is 5/9, which is less than 1। क्लियर। सो हम कौन सा रिजल्ट लगाएंगे, साइन इनवर्स ऑफ 1/3
plus sine inverse of 2 by 3. What will be equal to? It will be equal to sine inverse x into 1 minus x into 1 minus 2 by 3 का होल स्क्वायर प्लस y 1 minus 1 by 3 का होल स्क्वायर 1 minus 3 स्क्वायर. सो यहाँ पे हमारे पास आएगा साइन इनवर्स, दिस इज 1 by 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 5 by 3. क्लियर? फिर this is 2 by 3 and this will be equal to root 8 by 3. So ultimate what will we get? Sine inverse, this is root 5. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 root 2, क्योंकि ये 2 root 2 बन जाएगा हमारे पास अपॉन 9. और ये दे रखा था हमें साइन इनवर्स x के बराबर, राइट? सो x किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से? x विल बी इक्वल टू रूट 5 प्लस 4 रूट 2 बाई 9. That is given in the option C. So C option will be the correct one. So we have to check like this. Clear to everyone? Note कर लो इसको. कर लिया नोट? ठीक है जी. Now coming on second, वो तो था प्लस वाला. जब हमें दे रखा है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y. नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे तो कोई चेंज हुआ ही नहीं. वहां पे तो दो चीजें थी ना कि जब ग्रेटर देन 1 होगा या फिर लेस देन 1 होगा तो हमारे पास टर्म्स चेंज हो रही थी. यहाँ क्यों नहीं हो रहा? वही यहाँ देखो भाई, अगर ये a है और ये b है, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ होता है ये. क्लियर? लाइक दिस. ये हो गया 0, दिस इज पाई, दिस इज माइनस पाई. यहाँ माइनस पाई बाय 2, सॉरी पाई बाय 2, इधर माइनस पाई बाय 2. क्लियर है? सो अब a कहां से बिलोंग कर रहा है? जब x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो a विल बिलोंग टू 0 टू पाई बाय 2, b विल बिलोंग टू 0 टू पाई बाय 2, राइट? जब a माइनस b करेंगे, दैट इज साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो हमारे पास जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा आना चाहिए? फिर देखो, अगर एक बार मैं b को 0 ले रही हूं, जस्ट अ मिनट, एक बार लिया a को 0, b को पाई बाय 2, तो दिस विल बी माइनस पाई बाय 2, लीस्ट वैल्यू, एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, राइट? अब ये मत कर देना मैम a माइनस b कर रहे हो तो 0 से 0, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, ऐसे नहीं होगा. इंटरवल की बात हो रही है, ठीक है? 0 से 0 नहीं करना हमें. तो दिस इज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. अब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में ये जो ये देखो ये ग्राफ है, ये तो y इज इक्वल टू x है ना, नो चेंज, राइट? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. सो हमारे पास फिर वो लेस देन इक्वल टू 1 वाली और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाली, वो हमारे पास इनइक्वालिटी ही नहीं रहेगी फिर. क्लियर? नोट कर लो इसको भाई, इसमें नो चेंज. कर लिया नोट? ओके. नाउ कमिंग ऑन थर्ड. थर्ड इज cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू दिस एक्स वाई. अच्छा देखो इधर a, दिस इज b. सो हमारे पास x विल बी इक्वल टू cos ऑफ a एंड y विल बी इक्वल टू cos ऑफ b. क्लियर? हमने अपनी छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा था? cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला. छोटी नहीं, 11वीं में ही पढ़ के आए हो, 11th में. cos a cos b माइनस साइन ऑफ a साइन ऑफ b, राइट? सो अगर हमारे पास cos a क्या दे रखा है? x. क्लियर है? cos b इज y. साइन a कैसे निकालेंगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर. साइन b कैसे निकालेंगे? 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट. क्लियर है? सो अल्टीमेट
यहां से क्या आया, कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई विल बी इक्वल टू दिस, टेकिंग कोस इनवर्स बोथ साइड्स, व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट इसका कोस इनवर्स, यही दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों नहीं हुआ चेंज, क्योंकि साइन में तो हुआ था, है ना, जब हमने फर्स्ट वाला लिया था। तो इसका जो ग्राफ होता है, बनाते चलना ग्राफ भी, ठीक है, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस ऑफ x का ग्राफ, इसका ग्राफ होता है ये, क्लियर है। नाउ यहां से यू कैन सी दिस इज 0, यहाँ पे आएगा पाई, दिस इज 2 पाई अप टू सो ऑन। सो नाउ यहां से हमारे पास क्या बनेगा, 0 से पाई, 0 से पाई तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा ना, 0 से पाई ही क्यों लिया, क्योंकि देखो ए बिलोंग कहां से कर रहा था, वही 0 to π/2, बी कहां से बिलोंग कर रहा था, 0 से π/2, सो अल्टीमेट ए प्लस बी कहां से बिलोंग करेगा, 0 से पाई, 0 से पाई में y इज इक्वल टू एक्स, दैट इज नो चेंज, सो दिस विल बी लाइक दिस, नोट कर लो भाई सब लोग। ये किसी ने हैंड रेज किया, गलती से हुआ है या फिर एमटीएस संगरूर करके, चलो कर लिया नोट। हैव यू नोटेड, इफ यू नोटेड डू द थम्स अप। चलो जी, अब हम चलते हैं फोर्थ आइडेंटिटी पे, दैट इज कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई, दिस इज ए, फिर से दिस इज बी। अब यहाँ पे क्या लगाया है, कोस ए प्लस कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला, ठीक है, दैट इज कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, 11th क्लास वाला। नाउ यू कैन सी कि भाई ए तो अपना वही कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 0 से π/2, एंड जस्ट अ मिनट, हाउ a belongs to 0 to π/2, because we are taking, यहाँ देखो हम अभी सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमें पता है ना कि ये -π/2 से π/2 होता है कोस इनवर्स के केस में, क्लियर है, रेंज, ठीक है। तो अगर हम पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव की बात करेंगे तो दिस विल बी 0 to π/2 ना, 0 से बड़ा ले रखा है, लेस देन वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि अभी अभी बताया था कि आप लेस देन को कैसे चेंज कर सकते हो, अगर नेगेटिव होगा तो आप साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, लाइक कोस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, वो वाली आइडेंटिटीज यूज करके यू कैन मेक एक्स को पॉजिटिव, क्लियर। सो यहां से b बिलोंग्स टू 0 से π/2, सो अल्टीमेट a माइनस बी कहां से बिलोंग करेगा, फिर से -π/2 से π/2, और अभी अभी ग्राफ बताया था, जस्ट अ मिनट, हाँ, यहाँ पे ग्राफ बताया था किसका, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस ऑफ x का ग्राफ, दिस इज लाइक दिस, ये पाई, दिस इज 2 पाई। सो अगर हम -π/2 ये रहा, और कहीं यहाँ पे -π/2 होगा, राइट। नाउ यू कैन सी इधर y इज इक्वल टू एक्स, जब 0 से π/2 चल रहे हैं, -π/2 चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू -x, फिर से, क्लियर। सो इसलिए यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। कर लिया नोट।
Have you noted? If you noted, then do the thumbs up. Okay. चलो जी. नाउ कमिंग ऑन दिस क्वेश्चन. अभी क्वेश्चन देखो, हमें क्या दिया हुआ है? अल्फा इज इक्वल टू दिस एंड बीटा इज इक्वल टू दिस. हमें ये बताना है कि अल्फा जो है वो लेस देन बीटा है, इक्वल टू है, या फिर ग्रेटर देन है, या फिर कोई रिलेशन ही नहीं है. ठीक है, तो करते हैं स्टेप बाय स्टेप. अब यहाँ से एक चीज देखो, हमने ना एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस वाली, राइट? कि अगर हम साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स कर रहे हैं तो हमारे पास पाई बाय टू आ रहा है. ठीक है, यहाँ लिख देते हैं. हमने ये पढ़ा था ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू पाई बाय टू, राइट? बट यहाँ पे तो हमारे पास दोनों ही साइन इनवर्स है, यहाँ पे कोस इनवर्स है. बट ये चीज दिख रही है कि इसका एंगल इसके बराबर चल रहा है और ये वाला एंगल इसके बराबर चल रहा है. ठीक है, सो हम ये नहीं कर सकते अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 1/3, cos inverse 4/5 and cos inverse 1/3. So what will we get? अगर हम इन दोनों को पेयर कर रहे हैं तो we will get pi by 2. इन दोनों को पेयर कर रहे हैं then again we will get pi by 2. So ultimate it will be pi by 2 plus pi by 2, that will be equal to pi. तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके बराबर आया? पाई के बराबर. लेकिन हमें तो कंपैरिजन बताना था, है ना? अब यहां से देखो, बीटा की वैल्यू क्या है? कोस इनवर्स 4/5, कोस इनवर्स 1/3. ये वाला इसलिए ले रहे हैं, एक बार देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि कोस इनवर्स जो ए प्लस ये कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई है ना, उसमें कोई चेंज नहीं है. बस ये होना चाहिए एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यही चीज चल रही है, तो फॉर्मूला लगाते हैं. दिस इज एक्स इंटू वाई, क्लियर, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्र, दैट इज 4/5 का स्क्वायर, and 1 minus 1/3 का square. So this will be equal to this. Ultimate what will we get? 4/15. और यहां से हमें क्या मिलेगा? 1 minus 16/25 under the root. और this is 1 minus 1/9 under the root. What will we get? Cos inverse 4/15. Now you can see, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? This is 3/5 and this is root 8/3. Clear? So ultimate this is 4/15 and this is 6 root 2/15. Now you can see कि ये वाली टर्म तो अपनी छोटी हो जाएगी, ये 4/5 जो हमें दे रखा है ये वाली, और ये वाली बड़ी है, तो कोस इनवर्स नेगेटिव. क्लियर? कोस इनवर्स का ग्राफ क्या था? कोस इनवर्स का ग्राफ क्या था? ये था भाई, है ना, ये पाई बाय 2. अगर कोस इनवर्स नेगेटिव कोई नंबर है, नेगेटिव हमें नहीं पता अभी क्या है, यहाँ पे कहीं नेगेटिव होगा. नेगेटिव होगा तो ये पाई बाय 2 से तो बड़ा ही जा रहा है. क्लियर? सो यहाँ से बीटा इज ग्रेटर देन पाई बाय 2 एंड अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर था? पाई के बराबर. तो मतलब अल्फा को पाई बाय 2 से छोटा होना पड़ेगा, उसके हाफ से. So ultimate is it is less than beta. We don't know the exact values, but we know the relation like this. Clear? We know the graph of cos inverse x. We know that alpha plus beta is pi. और अगर हम कुछ नेगेटिव इनपुट डाल रहे हैं कोस इनवर्स में तो वो पाई बाय 2 से बड़ी वैल्यू दे रहा है. ठीक है, पाई बाय 2 से बड़ी वैल्यू अगर बीटा की है तो अल्फा को पाई बाय 2 से छोटा होना पड़ेगा, तभी तो दोनों का सम पाई आएगा ना. सो इट विल बी लेस देन बीटा. So it is given in the option A. So option A will be the correct one for this question. Is it clear? If you have any doubt, then you can put your doubt in the chat box. Otherwise, भाई note कर लो, thumbs up कर देना, ठीक है?
कर लिया नोट? चलो, तो अब हम चलते हैं टेंजेंट पे। दिस इज फिफ्थ आइडेंटिटी, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई। वो करते थे ना, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी क्या होता था, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो यहाँ पे भी वही सेम, क्वाड्रेंट वाइज सारे चेंज है, सेम उस रूल पे चलेगा। ये नोट कर लो भाई सब लोग, फिर क्वेश्चंस करते हैं। Noted? If you have noted, then do the thumbs up. ठीक है, अब यहाँ देखो, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/3, राइट? नाउ यू कैन सी 1/2 इंटू 1/3, दिस इज लेस देन 1 ना, लेस देन 1, और दोनों ही ग्रेटर देन 0 है। क्लियर? तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला क्या लगा सकते हो, दिस इज टेंजेंट इनवर्स 1/2 टेंजेंट इनवर्स 1/3, सो इट विल इक्वल टू x प्लस y अपॉन 1 minus this. So ultimate you will get, this is 5/6 in the numerator, and in the denominator you will get this. So this is tangent inverse of 1. Tangent inverse of 1 किस पे होता है, pi/4 पे. So option B will be the correct answer for this. Clear? सिंपल फॉर्मूला लगाया चेक करके कि तीनों में से कौन सी प्रॉपर्टी हमारी ये सेटिस्फाई करता है, एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 के बराबर है, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, किसके बराबर है, देन हम फॉर्मूला लगा देंगे। कर लिया नोट? इतनी देर का तो नहीं था ये। चलो जी, now last identity, that is tangent inverse of x minus tangent inverse of y, it is equal to tangent inverse x minus y upon 1 plus xy। जहाँ पे ये, इसमें भी हमारे पास नो चेंज आएगा। जैसे टेंजेंट किसका होता है, साइन अपॉन कोस होता है ना, तो साइन और इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती है। जहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, वहां पे टेंजेंट भी नेगेटिव होगा ना। लाइकवाइज और कोस पॉजिटिव चल रहा है तो टेंजेंट भी नेगेटिव होगा, तो वो सेम कुछ कुछ चीजें रिजेंबल करती है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा याद भी रख सकते हो या समझ भी सकते हो। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर की कैसे क्वेश्चंस आए हैं इस पे। चलो, कर लिया नोट सबने? ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन देखो, जेई मेंस 2021 में ये क्वेश्चन आया था। ये क्या कह रहा है, टेंजेंट ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 5/3। मैम आपने 2 टेंजेंट इनवर्स वाला तो फॉर्मूला ही नहीं बताया। तो यहाँ देखो, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 5/13। क्लियर? नाउ यू कैन सी कि भाई दिस इज 9/25, 9/25 तो हमारा लेस देन 1 होता है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। फिर से वही रूल, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस वाई
अपॉन x इंटू वाई। क्लियर? और ये हमारे को साइन इनवर्स 5/13 दे रखा है, हमें इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? टेंजेंट में। दिस इज 5/13, तो इसकी वैल्यू 12 हो गई। तो यहां से टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे, सो दिस विल बिकम 5/12। क्लियर? So ultimate, what will we get? We will get tangent inverse. This is 6/5 upon 1 minus 9 upon 25. And this will be equal to this. Clear? अब तो बस कैलकुलेशन है, फिर से हमने वही फॉर्मूला ही लगाना है। ये क्या बन गया जी हमारे पास? यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 16/25 बनेगा। सो दिस विल बिकम 15/8 आफ्टर सॉल्विंग इट। कैसे? 5 से 25 विल कैंसिल आउट और दिस इज 16/25, राइट? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 6/5 अपॉन 16/25। इससे ये कैंसिल आउट, यहां से हमारे पास क्या बना? दिस 5 ऊपर जाएगा, दैट विल 15/8। सो अल्टीमेट हमें क्या मिलेगा? ये दोनों। फिर से हमने सेम रिजल्ट लगाना है। हमारे पास ये किसके बराबर? 15/8 प्लस 5/12, 1 minus 15/8, 5/12। सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो हमें मिलेगा दैट विल बी टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स 220/21 and this is 220/21 will be the right answer. It is given in the option B. After doing this calculation. Clear? सिंपल रिजल्ट लगाया स्टेप बाय स्टेप टेंजेंट इनवर्स का। चलो, तो ये देख लो भाई, जेई मेंस का क्वेश्चन था। इफ यू नो द रिजल्ट यू कैन इजीली सोल्व द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया हमारा जेई मेंस 2025 में, अभी रिसेंट जनवरी में आया था, मॉर्निंग शिफ्ट। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो, मैं सबसे सही बताऊं तो हमें टेंजेंट इनवर्स की जो आइडेंटिटी है वो इजी भी है और याद भी जल्दी से रहती है ना। और हमने ट्राइंगल रूल इंटर कन्वर्जन भी पढ़ा हुआ है, तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो, साइन इनवर्स 3/5, जल्दी से एक ट्राइंगल बनाओ। दिस इज 3, दिस इज 5, दिस इज 4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 3/5 को टेंजेंट इनवर्स 3/4। फिर हमारे पास दूसरा क्या है एंगल, दिस इज थीटा। यहां से हमारे पास आया साइन इनवर्स 5/13, दैट इज 5/13। यहाँ पे हम 12 लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। सो यहाँ पे आएगा 5/12। क्लियर? एंड थर्ड है हमारे पास ये, दिस इज 33, दिस इज 65। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी विल गेट 56 हियर। ठीक है, 65 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर अंडर द रूट करोगे 56। सो हमें यहाँ क्या मिलेगा? टेंजेंट इनवर्स विल बी 33/56। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। एंड यहां से इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, पहले आगे इस फर्स्ट वाले की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, सो हमें क्या मिलेगा अब यहां से? दिस इज कोस ऑफ टेंजेंट इनवर्स, आफ्टर सोल्विंग इट यू विल गेट 56/33 इसको सोल्व करने पे। क्लियर? ऊपर वाले ब्रैकेट को यहाँ पे आ रहा है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 33/56। सो अल्टीमेट रेसिप्रोकली हो रहा है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 56/33। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो दिस विल बी 56/33। नाउ एंगल सेम, टेंजेंट इनवर्स थीटा प्लस कोट इनवर्स थीटा, यू विल गेट कोस ऑफ यहाँ पे π/2। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। क्लियर? कोस 90 डिग्री कितना होता है? 0।
तो यहां से हमारे पास जो ऑप्शन आएगा दैट विल बी ऑप्शन डी. 0 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस. क्लियर टू एवरीवन? जस्ट हमने साइन इनवर्स को टेंजेंट ऑफ इनवर्स में चेंज किया. ठीक है, क्योंकि उसका फॉर्मूला भी इजी तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, अपना इंटर कन्वर्जन वाला वो सिखाने का पर्पज ही यही था कि आप इंटर कन्वर्जन कर पाए. फिर हमने टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कॉम्प्लीमेंट्री रूल लगा दिया. प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे. कर लिया नोट? 2025 का क्वेश्चन है ये. चलो, अब हम बात करते हैं समेशन ऑफ सीरीज जो कि कंटेन कर रहा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को. ठीक है, हमने टेलीस्कोपिक सीरीज पढ़ी थी पहले. कैसे होती थी? जैसे एफ ऑफ एन प्लस वन माइनस एफ ऑफ एन, और कुछ समेशन दे दिया, एन कहीं से एन 0 से लेके या फिर के तक रन कर रहा है. तो हम क्या करते थे, इसको ना पुट करते थे. कैसे? पहले 0 पुट किया, है ना, फिर 1 पुट किया, फिर हमने क्या पुट किया, इसके बाद हमने पुट किया यहां से 2, लाइक दिस, अप टू सो ऑन एफ ऑफ के प्लस वन माइनस एफ ऑफ के. क्लियर है? तो इससे क्या होता था, अल्टरनेट टर्म्स हमारी कैंसिल आउट हो जाती थी. लाइक दिस, देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, ऐसे ही फर्दर ये आगे कैंसिल आउट होगा. सो हमारे पास जो टर्म्स बचेंगी लास्ट की बचेगी, और एक ये बचेगी एफ ऑफ 0. क्लियर है? तो इस टाइप की सीरीज से डील करना हम पहले भी सीख के आए हैं 11th क्लास में, जब हमने अर्थमेटिक सीरीज पढ़ी होगी, एपीजीपी एजीपी, राइट? सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर था आपका. इन्हीं सीरीज में अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाए तो उनसे कैसे डील करेंगे हम लोग. यहाँ देखो, एफ एक्स हमें दे रखा है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 2x प्लस 1, है ना. और उसने क्या बोला कि एफ ऑफ आर है, आर 0 से 9 तक रन कर रहा है, इन सब का सम बताओ. तो सबसे पहले हम थोड़ा इसको अपनी टेलीस्कोपिक सीरीज काइंड ऑफ उसमें चेंज करेंगे. जैसे ये दिया हुआ ना हमें +1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इंटू 2 की पावर x. लिख सकते हैं ना मैम? ये कैसे लिखा आप यहाँ देखो, ये तो बन गया 2 की पावर x इंटू 2. क्लियर? माइनस 2 की पावर x, जब आप 2 की पावर x कॉमन निकालोगे यहां से तो 2 बचेगा और -1, तो 2 की पावर x ही तो बचेगा, ये रहा ऊपर. क्लियर? अब आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में 7th और 8th में, तो ये पावर्स ऐड हो जाती है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया. पहले ये क्या था, सम अप था, हमने थोड़ा सा इसको ब्रेक कर दिया. क्लियर? अब यहां से हमारे पास ये किसके बराबर हुआ, टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. तो ये तो हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था, इसके बराबर टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y. दिस इज f ऑफ x. क्लियर? ठीक है, अब हमें तो f ऑफ r चाहिए था, r. तो f ऑफ r जहां जहां पे x दिख रहा है वहां वहां पे r पुट कर दो, लाइक दिस. सो सबका सम क्या होगा, r इज इक्वल टू 0 से 9 f ऑफ r. देन यू विल गेट f ऑफ 2 की पावर r प्लस 1 और टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 की पावर r प्लस 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स समेशन इट्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 की पावर r. r की रनिंग क्या है, 0 से लेकर 9 तक. नाउ यू कैन सी, जस्ट पुट इट द वैल्यूज. अगर हमने r को 0 पुट किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स 2 की पावर 0, दैट इज 1. क्लियर? फिर हम r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो व्हाट विल वी गेट, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 का स्क्वायर
माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2, सेम 2 पुट करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 की पावर 3, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। 9 पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ चलो 8 पुट करते हैं पहले, ये आया टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 की पावर 8 प्लस 9 पुट करेंगे तो यहाँ से 10 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 की पावर 9। नाउ यू कैन सी जो टर्म्स हमारी कैंसिल आउट होती है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ से देखो ये वाली टर्म कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, फर्दर आगे टर्म्स कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे कहीं पे। तो हमारे पास जो अल्टीमेट टर्म बचेगी दैट विल बी ये। क्लियर? तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y, इसका फॉर्मूला क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, दिस 1 प्लस 2 की पावर 10 इंटू 1। सो व्हाट विल वी गेट, दिस इज 1024 minus 1 upon 1 plus 1024. So it is 1023 upon 1025. So this will be the final result. We have to just make it in telescopic कि वो alternate चीजें हमारी cancel out हो जाए. So C option will be the correct one for this question. ऐसे change करना है आपको, ठीक है? नोट कर लो भाई सब लोग, रिपीट करें। देखो हमें क्या दिया हुआ था, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 की पावर x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 2x प्लस 1। क्लियर? हम इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो समेशन लेना है, हम इतनी सारी टर्म्स को ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, बार बार तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते ना। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐसी सीरीज में बना लेंगे कि अल्टरनेट हमारी जो टर्म्स है वो कैंसिल आउट होती रहे, कि हमारी एक लास्ट टर्म बच जाए और एक पहली टर्म बच जाए, ठीक है? तो हमने ऐसे ही ब्रेक किया इसको। 2 की पावर x को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x, ठीक है? 2 जब आप 2 की पावर x कॉमन निकालोगे तो 2 माइनस 1 बचेगा ना, वही ऊपर न्यूमरेटर सेम, अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x प्लस 1। क्लियर? ये तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्मूला हो गया। तो ये किसके बराबर आया, अभी अभी हम पढ़ के आए थे, ये पढ़ा था ना हमने, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई किसके बराबर होता है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट माइनस टेंजेंट इनवर्स y। क्लियर? यही वाला फॉर्मूला हमने इधर अप्लाई कर दिया। अब हमें तो r का समेशन चलाना था 0 से 9 तक, तो हमने एक एक वैल्यू r इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 1 पुट किया, यहाँ पे r इज इक्वल टू, यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 पुट किया, इधर r इज इक्वल टू 1, इधर 2, अप टू सो ऑन r इज इक्वल टू 8 और r इज इक्वल टू 9। नाउ यू कैन सी अल्टरनेटिंग टर्म्स हमारी कैंसिल आउट हो गई, लास्ट की ये बच गई, कैंसिल आउट होने के बाद फिर से फॉर्मूला एंड देन सोल्व। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके जी, चलो क्लियर है। तो ये देखो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम, अभी हमने टेंजेंट इनवर्स का पढ़ा हुआ है, यहाँ पे कोट इनवर्स दे रखा है, तो ज्यादा टेंशन लेने की हमें नीड नहीं है, क्योंकि हम कोट को टेंजेंट में भी चेंज कर सकते हैं रेसिप्रोकल करके, राइट? अगर मैं इस वाली सीरीज की बात करूं, क्या दे रखी है, कोट इनवर्स ऑफ 2, कोट इनवर्स ऑफ 8, 18, कोट इनवर्स 32 अप टू सो ऑन। इसको हम टेंजेंट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, टेंजेंट इनवर्स 1/2, टेंजेंट इनवर्स 1/8, टेंजेंट इनवर्स 1/18, लाइक दिस अप टू सो ऑन, रेसिप्रोकल किया। नाउ यू कैन सी ये तो भाई ये बन रहा है समेशन, ये क्या बन रहा है, ये 1/2n स्केयर टाइप का कुछ बन रहा है। कैसे, n को आपने 1 पुट किया तो 2 आ गया, 2 पुट किया तो 8 आ गया, 3 पुट किया तो यहाँ पे 18 आ गया है ना, फिर 4 पुट करोगे तो 32, लाइक दिस, और ये चले ही जा रहा है इन्फिनिटी तक। लेकिन उसने बोला आपको कहाँ तक निकालना है, 100 टर्म्स तक निकालना है, ठीक है?
100 टर्म्स तक निकालना है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। क्लियर? और इसको हम ये भी लिख सकते हैं थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए। इसको हम 2/4, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया मैंने। क्यों किया 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड? क्योंकि हम इसको फर्दर ऐसे ब्रेक कर पाएंगे ना, ये कोट इनवर्स ए के बराबर हो जाएगा। एक बार मैं लिख देती हूँ लेफ्ट हैंड साइड भी। तो ये देखो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हम इसको ऐसे बना सकते हैं 1+4n² -1 2/this 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया। क्यों मैम? क्योंकि हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, 2n+1 -2n-1 अपॉन 1+2n+1 इंटू 2n-1 लाइक दिस। ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग था हमारा, ये था ट्विस्टिंग पार्ट। ठीक है, सबसे पहले हमारे को ये पता लग गया कि जनरल टर्म तो है ये। यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया। फिर डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड करें तो 1 सब्ट्रैक्ट करें, न्यूट्रल। और इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर? नाउ यू कैन सी वी विल गेट cot inverse A is equal to summation n1 to 100 is equal to 2n plus 1 minus 2n minus 1. Now देखो तो 2n से 2n cancel out, 1 minus of -1, it will become positive ना। ये बन गया हमारे पास। और यहाँ टेंजेंट इनवर्स भी चल रहा है, टेंजेंट इनवर्स रह गया था हमारा, साथ साथ लगा लेना। ठीक है, सो अल्टीमेट दिस इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ x minus y upon 1 plus xy. So this is tangent inverse of 2n plus 1 minus 2n minus 1, right? Now what you have to do, you have to just put the values। n को 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे? n को जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे we will get tangent inverse of 3 minus tangent inverse of 1। फिर n को 2 पुट करेंगे तो tangent inverse of 5 minus tangent inverse of 3। Clear? Up to so on। If we put tangent inverse 100 we will get 201 minus यहाँ से 20, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? एक मिनट, 100 पुट किया तो 199। नाउ यू कैन सी कि भाई जो भी अल्टरनेटिंग टर्म्स हैं वो सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। फिर से हमारे पास कौन सी टर्म बच गई? टेंजेंट इनवर्स 201 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। क्लियर? तो कोट इनवर्स ए किसके बराबर आ गया? टेंजेंट इनवर्स 201 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। फिर से आप वही फॉर्मूला लगाओ, दिस इज 201 minus 1 upon 201 into 1। What you will get? You will get tangent inverse of 200 upon this। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। क्यों किया रेसिप्रोकल? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड कोट इनवर्स की फॉर्म में थी। तो a will be equal to this और a will be equal to 1.01। so this will be the required answer। तो ए ऑप्शन आएगा इसका सही। सबसे पहले हमें इसको सीरीज में ब्रेक करना पड़ेगा, फिर टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है सॉल्व करने के लिए। अल्टरनेटिंग टर्म्स हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, जो लास्ट की बचेंगी फिर से टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला, एंड यू विल गेट द आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सेम स्टेप्स किए हैं पहले वाले। कर लिया नोट सबने? थम्स अप तो बड़े कर रहे हो। Is it noted? Okay. So what you have to do, you have to just solve this question. This is your practice question. And your homework, homework ले लो as well। आपको ये इस पे प्रैक्टिस करना है, सोल्व करके आना है नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, अभी नोट नहीं करा? जस्ट अ मिनट भाई, लास्ट स्लाइड लो जी। तो कल से हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, आई थिंक सबका ही फेवरेट चैप्टर होता है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लेना, यही वाली।
इज इट डन? चलो जी। ओके गाइज, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय।